ताइरा और मीनामोटो कम्युनिटीज, इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें ताइरा कम्युनिटी हार जाती है और मीनामोटो कम्युनिटी जीत जाती है। और इस युद्ध का नाम रखा जाता है द गिनपाए वॉर। और यही गिनपाए वॉर एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है जहां से शुरुआत होती है समुराई की। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से समुराई का जन्म होता है और ऐसे वो कौन कौन से रीजंस है जिससे समुराई को आज भी बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो असल में इसकी रियलिटी क्या है, कितना सच है और कितना झूठ है, तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले इतिहास में कई साल पीछे जाना पड़ेगा, करीबन 1000 साल पहले सन 1180 जापान में। सन 1180 में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर होता है गाइस जापान के अंदर, जो कि दो कम्युनिटीज के बीच होता है, ताइरा और मीनामोटो। यही दोनों नाम मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि दो तरीके के साम्राज्य थे या फिर दो कम्युनिटीज थे, ताइरा और मीनामोटो नाम के। और उस समय जापान के अंदर हियान पीरियड चल रहा था। जैसे गाइस भारत के अंदर एंशियंट पीरियड था, मॉडर्न पीरियड था, मेडिवल पीरियड था, कॉलोनियल टाइम्स था, तो ये सब जितने पीरियड्स है ना, तो जापान के अंदर भी एक पीरियड चल रहा था, उसका नाम था हियान पीरियड। और ये जो हियान पीरियड था गाइस, ये अपने आर्ट्स के लिए, अपने पोएट्री के लिए और अपने लिटरेचर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था उस समय। तो गाइस इसी पीरियड के दौरान सन 1180 में ताइरा और मीनामोटो नाम के दो कम्युनिटीज के बीच एक सिविल वॉर होती है और इस वॉर का नाम रखा जाता है द गिनपाए वॉर। और गाइस ये जो वॉर होती है वो करीबन 5 साल तक चलती है, 1180 से लेके 1185 तक। इस युद्ध में मीनामोटो कम्युनिटी की जीत हो जाती है और ताइरा कम्युनिटी का गाइस नामो निशान मिट जाता है। अब करीबन दोस्तों 1185 में जापान के अंदर बहुत से वॉरियर्स यानी कि योद्धा के थ्रू जापान के अंदर रूल किया जाता है। और गाइस इन्हीं वॉरियर्स को एक जापानीज नाम दिया जाता है जिसको आज हम समुराई के नाम से जानते हैं। सो गाइस यहाँ से समुराई एज स्टार्ट होती है सन 1185 में। तो सबसे पहले हम समझते हैं गाइस कि असल में समुराई वर्ड का मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि गाइस ऐसे लोग जो कि एज अ मिलिट्री कास्ट काम करते हो अपने देश के अंदर अपने राजा के लिए। मतलब गाइस ये ऐसे वॉरियर्स होते थे, ऐसे समुराई होते थे, अपने राजा के लिए कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी जान तक देना पड़े तो ये पीछे नहीं हटते थे। सो गाइस बात करते हैं कि समुराई के पास ये जो वॉरियर्स होते थे उनके पास किस तरीके के वेपन्स हुआ करते थे। इनके पास डिफरेंट तरीके के वेपन्स होते थे। जैसे अगर मैं बताऊं तो बोज एरोज हो गया, तीर कमांड होती थी, स्पेयर्स और गन्स हो गए। बट मैं इनके मेन वेपन की बात करूं तो जो इनका मेन वेपन होता था गाइस वो होता था कटाना, जो कि एक तरीके से स्वॉर्ड थी, तलवार थी। और यही कटाना एज अ सिंबल काम करती थी गाइस एक समुराई को पहचान देने में। दोस्तों ये थी अब तक की कहानी कि किस तरीके से 1185 में समुराई का जन्म होता है, जहां पर मीनामोटो कम्युनिटी जीत जाती है और ताइरा कम्युनिटी का बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाता है। और इस वॉर का नाम रखा जाता था गिनपाई वॉर। और यही एक वॉर जो बहुत बड़ा रीजन होता है गाइस समुराई की उत्पत्ति के लिए। अब हमारे सामने एक बहुत ही फेमस नाम आ रहा है, ताइरा नो मासाकोडा, जो कि गाइस एक बहुत ही बड़े और बहुत ही पावरफुल लैंड ओनर थे कांटो रीजन के। और ये गाइस जापान की हिस्ट्री में फर्स्ट पर्सन बने एज अ वॉरियर जिनको समुराई के नाम से रिकॉग्नाइज किया गया। दोस्तों ताइरा नो मासाकोडा जो कि फर्स्ट पर्सन बने जापान की हिस्ट्री में, जो कि एज अ समुराई के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस हुए। अब गाइस आप यहाँ पर बोलोगे कि फर्स्ट पर्सन समुराई तो कोई भी बन सकता था, बट गाइस ऐसा नहीं है। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं जापान के अंदर, तो जापान के जो लोग थे गाइस वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते थे। बट ताइरा नो मासाकोडा एक ऐसे व्यक्ति थे गाइस जिनमें ओनर, करेज और एक बहुत बड़ी चीज जो कि समुराई में नोटिस करी जाती है वो होती है सेल्फ डिसिप्लिन। और ये 3 से 4 क्वालिटीज गाइस एक समुराई में होनी ही चाहिए। तो ये एक फर्स्ट पर्सन बन गए गाइस ताइरा नो मासाकोडा, एज अ समुराई रिकॉग्नाइज हुए पूरी जापान की हिस्ट्री में। और ये अभी तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि समुराई का लाइफ टाइम पीरियड यानी कि उनका एज पीरियड कब से कब तक था। तो 1185 में समुराई कम्युनिटी का गाइस जन्म होता है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है गाइस गिनपाए वॉर को। और सन 1868 में समुराई कम्युनिटी का दी एंड हो जाता है। साइगो ताकामोरी समुराई कम्युनिटी के गाइस लास्ट वॉरियर बचते हैं, लास्ट एम्परर बचते हैं, जिनकी डेथ 1867 में हो जाती है। और आज के दिन जापान के अंदर 5 मई को एज अ समुराई डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें इनके कल्चर को फॉलो किया जाता है। समुराई की तरह बच्चे कपड़े पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, लकड़ी की तलवारें लेते हैं। लेकिन गाइस आज के जमाने में 20th सेंचुरी में बहुत से लोगों को लगता था कि जो समुराई हैं, जो निंजा हैं, वो एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव पिक्चर्स हैं। और बहुत से लोगों को लगता था गाइस एक तरीके से मूवी, एक तरीके से कार्टून शो किया जाता है टीवी के ऊपर और पिक्चर के रूप में। और जो ये लोग बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि ये सच में था गाइस, ये रियल में एग्जिस्ट करता था जापान के अंदर एंशिएंट टाइम में। ये सारी चीजें आपको रियल में देखने को मिल जाएगी। और आज भी समुराई कल्चर जापान में उतना ही फेमस है जितना वो 1185 से लेके 1868 तक के पीरियड्स में पॉपुलर थे।